ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे माशरे की तल्ख सच्चाइयों को आईना दिखाती है। वो हकीकत जो अक्सर गांव के सुनसान रास्तों में खो जाती है, बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ देती है और माँ की टूटी हुई चप्पलों में दबकर हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। ये सच ज़ैनब बीबी की जिंदगी का आईना है। एक उम्र रसीदा माँ जिसने जिंदगी की हर ठोकर खामोशी से सही, और उसकी वो मासूम बेटी नायाब जिसकी आंखों में ख्वाब थे लेकिन नसीब में सन्नाटा। ज़ैनब बीबी का शौहर एक दिहाड़ीदार मजदूर था जो अपनी मेहनत से पेट पालता और इज्जत से जीता था, मगर एक दिन एक अचानक हादसे ने उसकी जिंदगी का चिराग गल कर दिया। उस दिन के बाद ज़ैनब बीबी की दुनिया अंधेरों में डूब गई। हर दिन उसके लिए एक नई आजमाइश बन गया और हर रात एक न खत्म होने वाली अजियत। उसके दिखों का वाहिद सहारा उसकी बेटी नायाब थी, जो उसका मान, इसकी रोशनी और उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा थी। नायाब 7 साल की थी जब उसके वालिद का साया उठा और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छन गया। ज़ैनब बीबी ने बेटी को संभालने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई लगा दी। उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, न किसी के सामने हाथ फैलाया। उसने बेटी की परवरिश के लिए दोपटा बीचा, बर्तन धुए, लोगों के कपड़े सीने का काम किया और छोटे मोटे काम किए। उसके लिए ये सब महज एक दिन का गुजारा नहीं था, बल्कि ये उसकी इज्जत नफ्स और गैरत का मामला था। ज़ैनब की गैरत उसकी गुर्बत से कहीं बड़ी थी, और यही गैरत उसके लिए जिंदगी का कीमती तरीन उसासा बन गई थी। नायाब बड़ी हो रही थी और उसका हर दिन एक नई दास्तान था। उसके गंदमी रंग, नीली आंखें और लंबे बाल उसे बाकी बच्चों से अलग करते थे। वो सादा लिबास में मलबूस रहती, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि उसके अंदर कोई ख्वाब छिपे हुए हैं। वो ज्यादातर खामोश रहती थी, और जब भी माँ की बातें सुन रही होती, उसकी आंखों में वो गहरी सोच होती, जैसे वो हर लफ्ज में अपनी माँ की इज्जत को थामे हुए हो। नायाब जानती थी कि उसका हर कदम माँ की मोहब्बत और कुर्बानियों का हिस्सा है, और वो अपनी जिंदगी को कभी भी उसके ख्वाबों से कम नहीं होने देगी। मगर ये बेरहम दुनिया कभी मासूमियत और सादगी को कबूल नहीं करती। गांव में एक रईस खां था जो बड़े जमींदार खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके पास हर चीज थी, बड़ी जागीर, कई नौकर चाकर और बंदूक बरदार मुहाफिज जो हर वक्त उसके हुक्म पर काम करते थे। रईस खां का बेटा कासिम भी एक ऐसी ही शख्सियत था। वो बिगड़ा हुआ, बेरहम और अय्याश था, और उसका हर कदम दूसरों की तजलील और खुद गर्जी से भरा होता था। कासिम का ये रवैया उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुका था, और वो समझता था कि वो जो चाहे कर सकता है क्योंकि उसके पास ताकत थी। ये ताकत का निशा कासिम को इतना बेखुदी में मुब्तला कर गया था कि वो न सिर्फ अपने समाजी मकाम से मुस्तफीद होता, बल्कि दूसरों की इज्जतों के साथ भी खेलता। नायाब और इस जैसे दीगर मासूम लोग उसकी नज़र में महज खेल के तौर पर थे, जिन्हें वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता था। एक दिन कासिम की नज़र नायाब पर पड़ी जब वो अपनी माँ के साथ बाजार आई थी। कासिम ने नायाब की मासूमियत को महसूस किया और अपनी फितरी अय्याशी के तहत उसे बहकाने की कोशिश की। वो हंस कर नायाब से बोला, बेटी तुम हमारी हवेली में काम कर लो, माँ बीमार है, तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसकी बातों में वो चमक थी जो नायाब के लिए दलक्ष महसूस हुई, लेकिन ये एक झांसा था जो कासिम जैसे दरंदे की हकीकत छिपाए हुए था। ज़ैनब बीबी ने फौरन अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कासिम की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हम भूखे रह लेंगे, मगर इज्जत के बदले रोटी नहीं चाहिए। उस लम्हे ज़ैनब की आवाज़ में एक ताकत थी जिसमें माँ की गैरत और इज़्म की झलक थी। वो कभी भी अपनी बेटी की इज्जत को पैसों के बदले नहीं बेच सकती थी, और यही बात उसकी जिंदगी का उसूल था। मगर दुनिया का दुख कभी भी हिम्मत से कम नहीं होता। जिंदगी में कभी कभार वो लम्हे आते हैं जब इंसान अपने उसूलों के बावजूद आजमाइश से गुजरता है। एक दिन ऐसा आया जब ज़ैनब बीबी का जिस्म बुखार से बोझल हो गया और घर में चौल्हा तक नहीं जला। नायाब ने अपनी माँ की बीमारी और घरेलू मुश्किलात को देखते हुए एक फैसला किया। वो चुपके से कासिम के बाग में काम करने के लिए चली गई, ये सोचे बगैर कि उसकी मासूमियत और इज्जत को किस कीमत पर बचाया जाएगा। नायाब जब शाम तक वापस न आई तो ज़ैनब का दिल बेचैन हो गया। वो पागलों की तरह गांव के हर दरवाजे पर दस्तक देती रही, एक एक शख्स से अपनी बेटी के बारे में सवाल करती रही, लेकिन कोई जवाब न आया। उसकी आंखों में खौफ और दिल में बेचैनी थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये वो वक्त है जब उसकी बेटी की तकदीर का फैसला होने वाला था। रात देर गए,
नायाब नीम मुर्दा हालत में हवेली के बाहर फेंकी गई। उसका जिस्म नीला पड़ चुका था, चेहरा जर्द हो चुका था और जबान बेहोश थी। ज़ैनब ने फौरन अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसे सीने से लगाया। उसकी आंखों से आह वो फरियाद निकल रही थी। नायाब की आवाज उसे सुनाई दी, आमी। मैंने बचाने की कोशिश की, बहुत चीखी, मगर वो हिनसता रहा। सब हंसते रहे। ज़ैनब का दिल टूट चुका था, उसका कलीजा छलनी हो गया था। उसकी बेटी की मासूमियत को दरंदगी का निशाना बनाया गया था और वो बेबस आसमान की तरफ सिर उठाकर बस इंसाफ की दुआएं कर रही थी। वो जानती थी कि अब उसके पास सिवाय अपनी इज्जत और बेटी की हिफाजत के कुछ नहीं बचा। ये वाकया न सिर्फ ज़ैनब के दिल को जख्मी करता है, बल्कि हर उस माँ की रूह को छलनी कर देता है जो अपने बच्चों को दुनिया की ज़ल्मत से बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार होती है। 3 दिन तक नायाब बुखार में तड़पती रही। ज़ैनब ने अपनी बेटी को सीने से लगाया, उसे चमकारा, दवा दी और उसके लिए दुआएं पढ़ें, मगर नायाब की हालत बदतर होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा खौफ था, जैसे वो अपनी तकदीर से हार चुकी हो। वो किसी को पहचान नहीं रही थी, न अपनी माँ को जो उसके सामने थी। और ये देखकर ज़ैनब का दिल चुकना चुकना हो गया। नायाब की ज़हनी हालत ये बता रही थी कि वो अंदर से टूट चुकी है। उसकी मासूमियत, उसका एतमाद, सब कुछ छन चुका था। चौथे दिन नायाब ने खुद को जहर दे दिया। उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो जिंदगी की उम्मीद से दस्तबरदार हो चुकी थी। अस्पताल में मुड़ते वक्त उसने अपनी आखिरी सांसों के साथ बस इतना कहा, अम्मी, आपने कहा था इज्जत सबसे बड़ी चीज है। मैं बचा ना सकी, मुझे माफ कर देना। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में छुरी की तरह उतर गए और वो हिम्मत हार गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी बेटी जो उसका सब कुछ थी, वो उसे हमेशा के लिए खो चुकी थी। ज़ैनब ने अपनी बेटी के बाद अपनी जिंदगी में सुनाटा और अंधेरा महसूस किया। वो दिन रात कब्र के पास बैठकर रोती रहती, दुआएं पढ़ती और सिर्फ एक चीज की दुआएं करती, या अल्लाह, इंसाफ। ज़ैनब की रूह में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? लेकिन जिंदगी में कभी कभार वो लम्हे आते हैं जब इंसान बेबस हो जाता है, जब कोई दूसरा उसके दुखों का शरीक नहीं बनता। एक दिन ज़ैनब ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेगी। उसने रईस खां की हवेली में काम करने की दरख्वास्त दी। इस फैसले पर गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वो जानते थे कि रईस खां का खानदान एक ताकतूर और जालिम खानदान है। लेकिन रईस खां ने जब ज़ैनब को काम की इजाजत दी तो वो सोचने लगा, ये औरत अब टूट चुकी है, उसके पास कुछ नहीं बचा, अब ये सिर्फ एक बेबस औरत है। रईस खां की सोच में गुरूर था। वो हंसते हुए अपनी जिंदगी के बकिया दिनों को मजीद खुदगर्जी से गुजारने के लिए तैयार था। ज़ैनब रोज हवेली में सफाई करती, कमरे धोती, बर्तन मांजती और हर दिन किसी न किसी नौकर से रईस खां और उसके बेटे कासिम की खबासतें सुनती रहती। एक दिन जब वो तह खाने में सफाई करने गई तो दरवाजा बंद पाया। अंदर से किसी लड़की की सुस्कियां आ रही थीं, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। ज़ैनब ने कान लगाकर सुना और वो सुस्कियां उसे बेचैन कर गईं। वो आवाजें उसे उसकी बेटी के बाद की हालत की याद दिला रही थीं। अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मां हूं, मेरी बच्ची का क्या होगा? ज़ैनब का दिल लर्ज़ गया। वो जान चुकी थी कि जो कुछ भी वो सुन रही है वो उसके दिल को मजीद चाक कर रहा है। उसने फैसला किया कि अब मजीद खामोश नहीं रहा जा सकता। उसने अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म का बदला लेने का अहद किया। दूसरे हफ्ते कासिम की सालगिरह की दावत थी और हवेली में खुशियां मनाई जा रही थीं। इस दौरान ज़ैनब ने एक मौके देखकर कासिम और रईस खां के दूध में जहर मिला दिया। अगले दिन जब वो दोनों मुर्दा पाए गए तो पूरे गांव में कहराम मच गया। पुलिस आई, मीडिया ने रिपोर्ट किया और हर तरफ शोर मच गया। तफ्तीश शुरू हुई और जब पुलिस ने ज़ैनब से पूछा, क्या तुमने कत्ल किया? ज़ैनब ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ मैंने किया, क्योंकि मेरी बेटी मर गई थी और जिस दिन बेटी मर जाए उस दिन माँ के अंदर कुछ और जन्म लेता है। इंसाफ, ये जुमला सिर्फ ज़ैनब की नहीं बल्कि हर उस माँ का पैगाम था जो अपने बच्चों के हक के लिए लड़ती है। चाहे उसके पास कुछ ना हो, वो अपने दिखों से नहीं हार सकती। ज़ैनब की कहानी एक मिसाल बन गई, एक माँ की कुर्बानी, एक बेटी के लिए इंतकाम और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की जरात। उस दिन के बाद गांव में उसकी कहानी सुनकर लोग सच्चाई और इंसाफ की कीमत को समझने लगे। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी
کہ باقی دنوں میں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا عہد کیا تھا، چاہے وہ جیل میں ہو یا آزاد۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی خاموشی میں انصاف کا حق دفن نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہمیں خود انصاف لینا پڑتا ہے۔ تہہ خانے سے جب پولیس نے درجنوں لڑکیوں کو قید حالت میں نکالا، کچھ زندہ، کچھ مردہ، کچھ آدھی پاگل، تو پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی۔ یہ لڑکیاں وہ تھیں جو کبھی رئیس خاں اور اس کے بیٹے قاسم کی درندگی کا شکار ہوئیں اور جنہیں ہر طرح سے ستایا گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں تو بالکل معصوم اور بے بس تھیں، جبکہ کچھ اس اذیت کے بعد اتنی ٹوٹ چکی تھیں کہ ان کی حالت بے حد خراب تھی۔ پولیس نے جب یہ سب کچھ دریافت کیا تو گاؤں کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ گاؤں جہاں لوگ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، اب وہی لوگ زینب کے قدموں میں جھک کر اس کی قربانی کو سراہنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ حقیقت سامنے آ چکی تھی کہ زینب نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف اس کی بیٹی کی عزت کے لیے تھا، بلکہ اس نے پورے گاؤں کے لیے ایک سبق چھوڑا تھا۔ لوگوں نے اپنی خاموشی توڑ کر اپنے ضمیر کی آواز سننا شروع کی۔ وہ گاؤں جو کبھی خوف کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا، آج وہ زینب کی قربانی اور جرات کو تسلیم کرتا تھا۔ عدالت میں جب زینب کی سماعت ہوئی تو جج نے اس سے کہا، تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، مگر تم نے وہ کام کیا ہے جو ریاست نہ کر سکی۔ تم قاتلہ نہیں، ایک ماں ہو۔ یہ جملے اس وقت زینب کے دل میں ایک نئی طاقت ڈالنے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو کچھ کیا وہ کسی قانون کے مطابق نہیں تھا، مگر اس کا مقصد صاف اور واضح تھا، انصاف کا حصول اپنی بیٹی کے لیے۔ اس لمحے زینب کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا، صرف سکون تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا جو شاید وہ حکومت یا کسی ادارے سے نہ کروا سکتی تھی۔ زینب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس کا دل بے حد سکون میں تھا۔ جیل میں رہتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو خدا کی رضا کے تابع کر لیا تھا۔ اسے نماز، تسبیح اور ایک پرسکون دل ملا۔ وہ اپنی زندگی کا باقی حصہ قیدی عورتوں کے ساتھ گزار رہی تھی، انہیں دین سکھاتی، ان کی ہمت بندھاتی اور انہیں بتاتی کہ زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہر رات وہ بیٹی کو یاد کر کے روتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سکون تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کی قربانی ضائع نہیں گئی۔ ایک دن جب ایک نئی قیدی نے اسے پوچھا، ماں جی آپ کو کوئی افسوس ہے؟ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر کہا، بس یہ افسوس ہے کہ میں اپنی بیٹی کو وقت پر بچا نہ سکی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اور بیٹی اب سرخرو ہیں۔ زینب کی یہ باتیں نہ صرف اس قیدی کے لیے بلکہ جیل کی دیگر عورتوں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی بن گئی۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ سچائی اور انصاف کی جدوجہد کبھی ضائع نہیں جاتی۔ زینب کی کہانی ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح تھی، جو نہ صرف اس کے خاندان بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک روشنی کا راستہ بن چکا تھا۔